हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज है, उसका जो प्रमेय 6.7 और 6.8, मेनली हम 6.8 इस प्रमेय को हम प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। और मैं आपको पहले बार बार बता चुका हूँ कि हिंदी मीडियम बोर्ड में प्रमेय 6.1, 6.6 और 6.8 में से एक प्रमेय सिद्ध करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, उसको मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ। तो तीनों प्रमेय को आप सीख डालो, पढ़ डालो, ठीक है। इनमें से एक प्रूफ करने के लिए बड़े मार्क्स में एग्जाम में ज़रूर 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 आएगा, ठीक है। 6.8 को प्रूफ करने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी प्रमेय 6.7 की। तो सबसे पहले हम प्रमेय 6.7 को पढ़ते हैं और फिर मैं आपको इसका यूज़ बताते हुए समझाता हूँ, ठीक है। तो पाइथागोरस जी का आप थोबड़ा देख पा रहे हैं, ये बहुत ही फेमस गणितज्ञ हैं और चित्र देख पा रहे हैं ना। प्रमेय 6.7 क्या कहती है? यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ कि भाई साहब क्या कर रहे हैं। 6.7 प्रमेय क्या कह रहे हैं? ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पर आपका लंब है। अब इसका नाम दे दीजिए ABC। कह रहे हैं कि समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा ये क्या होती है? कर्ण होती है। अगर इससे इस पर लंब डालोगे ना यहाँ पर, तो ये जो त्रिभुज बन रही है छोटी, ये दोनों आपस में समरूप होंगे। ये वाला छोटा त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होगा, ये वाला छोटा त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होगा, और ये दोनों भी आपस में समरूप होंगे। ये कहता है प्रमेय 6.7, और इसका हमें यूज़ करना होगा 6.8 में, ठीक है। तो आई थिंक 6.7 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज़ पर, प्रमेय 6.8 पर। कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कोई भी आप एक समकोण त्रिभुज लेंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि जो कर्ण का वर्ग होगा वो बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए मैं आपको इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय लिख लीजिए। सबसे पहले हमने बनाया एक त्रिभुज जिसमें ये वाला कोण 90 है। इसको मैंने माना A, ये मेरा है B और ये मेरा C। B पर मेरा क्या है? 90 अंश है। कोई दिक्कत? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस की प्रमेय अनुसार, ठीक है, आपको पता है 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। ये मेरा कर्ण है, ठीक है। कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के, ये बराबर होती है, इनके योगफल के बराबर होती है। कर्ण मेरे पास क्या है? AC, और बाकी दो भुजाएं ये बची हैं, एक AB है, AB का वर्ग, और एक BC है, BC का वर्ग। ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगी। इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना है, इसी चीज़ को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। देखिए अब आएंगे हम प्रूफ पे, मेन पार्ट पे। बहुत ही सरल है, ठीक है। प्रूफ पे आ जाएंगे। सबसे पहले एक बार मैं दोबारा से बना लेता हूँ। ये मेरा B जहाँ पर समकोण था, ये मेरा A है, ये मेरा C है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है? B से, क्योंकि यहाँ पर लंब था ना, तो B से मैं लंब डालूँगा। B बिंदु से भुजा AC पर लंब डालने पर, ठीक है, लंब डालूँगा यहाँ से। ये लंब डाले, इधर भी 90 इधर भी 90, ठीक है। और इस बिंदु को मैं D बोल देता हूँ, यानी कि जो BD है वो लंब है किस पर? AC पर।
तो यानी कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा, पर मैं 6.7 से, और ये छोटा वाला इस बड़े वाले के समरूप होगा, ये छोटा वाला इस बड़े वाले के समरूप होगा, है कि नहीं भैया। ठीक है, अब देखिए AC कहाँ मिलेगा आपको, AC भाई कहाँ है AC, तो ये मेरा पूरा AC है। ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज लेनी पड़ेगी मुझे। AB कहाँ है भाई, यहाँ है AB, ये वाली त्रिभुज चाहिए होगी। BC कहाँ है, ये वाली त्रिभुज चाहिए होगी। मतलब मेरे को ये आइडिया लग रहा है कि इस छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले के साथ समरूप दिखाना पड़ेगा, इस छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप दिखाना पड़ेगा। क्यों, अभी पता चल जाएगा। अब मैं लिखूँगा अब त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में ADB और ABC में, चूंकि त्रिभुज ADB समरूप हैं त्रिभुज ABC के। क्यों, 6.7 प्रमेय अनुसार। इतना लिख देना है आपको, कहानी खत्म। ठीक है, अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है ना, पढ़ चुके हम पहले। तो देखो हम क्या लिखेंगे, रटना नहीं है, AD यहाँ से लिखा AD, इधर से ले लेंगे AB बट्टे में, अब लेंगे DB यहाँ से ले लेंगे BC, फिर AB और फिर यहाँ से आ जाएगा AC। ये तीनों चीज़ आपस में बराबर होगी, लेकिन हमें मतलब है, हमें चाहिए AB²। तो AB भी कहाँ दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, इसको और इसको बराबर ले लो, AD बट्टे AB बट्टे AC, तिरछे गुणा कर देंगे, AB गुणा AB का वर्ग AD गुणा AC आ जाएगा। बोलो भैया कोई दिक्कत नहीं है। पहला समीकरण, ठीक है, फिर से आ जाओ पुनः। अब ये ले लिया था, अब इसको इसके साथ लेना है, इस छोटे वाले को बड़े वाले के साथ दिखाइए। फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC। क्यों, प्रमेय 6.7 के अनुसार, है कि नहीं। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, BD बट्टे AB, DC बट्टे BC, BC बट्टे AC। ठीक है, सो मेरे को क्या चाहिए, देखो BC का वर्ग चाहिए। BC कहाँ दिख रहा है मेरे को, यहाँ दिख रहा है, तो मैं क्या ले लूँगा, BC दिख रहा है, इन दोनों को बराबर ले लूँगा, DC बट्टा BC बराबर BC बट्टा AC। तिरछे गुणा कर दूंगा, BC गुणा BC का स्क्वायर, वो BC नहीं जो आपके मन में आ रहा है, समझ रहा हूँ भाई आप क्या सोच रहे हो, BC गुणा AC। ठीक है, इसे मैं समीकरण 2 मान लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, देखो AB² और BC² को जोड़ा है इन्होंने यहाँ पर, है ना, प्रूफ में जोड़ चाहिए। ये मेरा BC² आ रखा है, ये मेरा AB² आ रखा है, तो मेरे को इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, बाईं वाला बाईं तरफ जुड़ेगा, दाईं वाला दाईं तरफ। ठीक है, सो देखो इधर है मेरा AB², इधर है मेरा BC², इधर है AD गुणा AC, यहाँ से मान रख रहे हैं हम, और इधर जुड़ जाएगा AC इंटू BC। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, AC। अंदर यहाँ से क्या बचा, AD, यहाँ से क्या बचा, BC। अब चित्र में देखो AD प्लस DC किसके बराबर है, चूंकि दे आप क्या लिखोगे, AD प्लस DC किसके बराबर है, AC के। तो यहाँ हम AC लिख देंगे, AC गुणा AC क्या हो जाएगा, AC का वर्ग। और यही तो हमें प्रूफ करना था,
आराम से हो गया। लास्ट में आप क्या लिख दोगे, इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।